हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि बेहतरीन ढंग से लगन का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, खूब बारात कर रहे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उम्मीद यह भी है कि जैसे ही छूटेंगे, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है, वैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, हिंदी में लसिका तंत्र। बाई लैंग्वेज आपके लिए भी और मेरे लिए भी बेहतर होता है। आपके लिए इसलिए क्योंकि आगे आप जाकर इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है, तो बाई लैंग्वेज क्लास को लेके चलते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। लसिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल्स में छोटी सी वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के बाद ये टॉपिक भूलेगा नहीं। इससे पहले मैंने आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा रखा है, वो आपने नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतर, दोनों चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि ये लसिका तंत्र और रुधिर तंत्र करते क्या है कि जो भी चीजें हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, खाते हैं, खाना यार, वो क्या होता है, पचता है। तो पचने के बाद जो न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ मिलते हैं ना, वो पेट में से निकाल कर कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन से रिमूव करके पूरे शरीर में, पूरी कोशिकाओं तक, पूरे ऊतक तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? रुधिर और क्या? लसिका। तो आपके सेंस में ये आएगा कि सर रुधिर तो ऑलरेडी ये काम कर रहा था, तो लसिका का क्या कार्य हो गया? रुधिर जो होता है समस्त कोशिकाओं और समस्त ऊतक तक नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए, अगर आप चोट गिर जाते हैं तो आप देखेंगे अगर खरोच आ जाती है तो इस ब्लड नहीं निकलता है, हल्की पानी की बूंदें निकलने लगती हैं। तो वहां तक लसिका तंत्र पहुंचता है, वहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वहां कौन पहुंचता है? लसिका। अब आप समझिए, आपको छोटी सी एक नॉलेज दी गई है लसिका के बारे में। अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा लसिका होता क्या है। लसिका तंत्र और लसिका के बारे में डिस्कस करें तो लसिका तंत्र जो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र भी होता है, जिसे हम लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता रखा था। का समझिए कि रुधिर परिसंचरण तंत्र भी समस्त भोज्य पदार्थों को शरीर के समस्त भागों तक पोषक पदार्थों को पहुंचाता है और उसी में ये भी काम करता है। तो यही कह रहा है क्या कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त, उसको छोड़कर एक और तंत्र होता है जो समस्त पोषक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, ले आने के लिए कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर हम लसिका के बारे में केवल पढ़ें तो पहले तो तंत्र के को छोड़कर पहले लसिका के बारे में थोड़ा सा जान जाए तो आप समझिए, चूंकि रुधिर से ही और ऊतक से ही मिलकर कुछ तरल पदार्थ बनते हैं, नए जो होता है कलरलेस पदार्थ बनते हैं, जिसे हम लसिका कहते हैं। तो वही क्या कह रहा है, रक्त कोशिकाओं से छना हुआ तरल क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। अर्थात रक्त से ही, अर्थात जो खून होता है यार, वही छनता है तो कुछ सफेद कलर का, या कह सकते हैं कलरलेस नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। अब बातें क्लियर हो रही हैं कि रुधिर से ही मिलकर, रुधिर से ही छन कर बनता है क्या? लसिका। और लसिका में बहुत सारे तंत्र होते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं, उस तंत्र को पढ़ने के लिए कहते हैं लसिका तंत्र। अब बात क्लियर? अच्छा, एक डिफिनेशन या उसके बारे में नॉलेज थी छोटी सी। दूसरी नॉलेज भी हो सकती है क्या? यह रुधिर तथा ऊतक द्रव्य के बीच का द्रव्य होता है। अर्थात कह सकते हैं रुधिर और ऊतक द्रव्य जो होता है उसी से छन कर कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। सामान्यतः इसका कार्य समझिए, मैंने यहाँ कार्य मेंशन करके रखा, छोटा सा एक कार्य है, मैं एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। यह समस्त पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान करता है। मतलब शरीर से बाहर लेके जाता है, या शरीर के अंदर कुछ पोषक पदार्थ हो तो उसको समस्त कोशिकाओं और समस्त ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया क्या कि रुधिर जो होता है समस्त कोशिकाओं, समस्त ऊतक तक नहीं पहुंच पाता है, जहां नहीं पहुंच पाता है वहां लसिका काम करती है। आई होप कि आप क्लियर होंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, आगे बढ़े तो यह समस्त पोषक पदार्थों को लेके आने काम करता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब समस्त कुछ ऐसे हानिकारक या वैसे पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अगर हम तंत्र में आए तो लसिका तंत्र के अंतर्गत कह सकते हैं, या उसके प्रकार, उसके भाग कितने हैं?
जिससे पूरा तंत्र मिलकर बना है। तो लसिका तंत्र को कंप्लीट करने के लिए उसके 4 अंग हैं या 4 भाग बताए गए हैं। पहला क्या, लसिका केशिका, कोशिका नहीं केशिका, इस बात को ध्यान रखिएगा। लसिका केशिकाएं कह सकते हैं, लसिका कैपिलरीज इंग्लिश में बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम और कह सकते हैं लिम्फ कैपिलरीज इंग्लिश में इसको बोलते हैं। दूसरा जो होता है लसिका वाहिनियां, इसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। तीसरा जो होता है लसिका गांठें, लसिका नोड और लसिका लिम्फ नोड एंड लिम्फ ऑर्गन, अर्थात लसिका अंग। 4 पहले हिंदी में क्लियर करिए, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां और लसिका गांठें और लसिका अंग। बात है क्लियर? अच्छा, गांठों का मतलब समझिए, गांठ कैसे पड़ जाती है? जब आप किसी रस्सी को एक बांध कर उसको लगा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। तो गांठें तो ऐसे क्लियर हो गई कि लसिका कोशिकाओं में कहीं कहीं गांठें अगर पड़ जाती हैं तो लसिका गांठें। तो 1 बाय 1 करके हम लोग चीजों को समझते हैं। तो पहला है क्या, लसिका केशिकाएं, हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरी। क्लियर करिएगा, लिम्फ कैपिलरी के बारे में अर्थात लसिका केशिकाओं के बारे में समझिए। शरीर के विभिन्न अंगों, यह शरीर के विभिन्न अंगों में महीन नलिकाओं के रूप में फैली होती है। अर्थात समझिए, जो हमारे धमनी और सिराओं के अतिरिक्त पतली पतली अन्य महीन नलिकाएं फैली होती हैं, जो अंततः समस्त सेल्स के पास पहुंच जाती हैं। अत्यंत महीन होती है ना, इसलिए वो क्या करती हैं, समस्त ऊतकों और समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लसिका केशिकाएं। मैं एकदम सरल भाषा में, छोटी भाषा में आपको समझा रहा हूं, आपको कैप्चर करवा रहा हूं कि आप अच्छे से उसको समझ लें, है ना। तो अर्थात कह सकते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में पतली पतली महीन नलिकाएं होती हैं और उसी नलिकाओं को हम कहते हैं लसिका केशिका। बातें क्लियर? अब आप समझिए ये करती क्या क्या है। मैं छोटा सा वर्क है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ये पचे हुए भोजन से वसीय अम्ल, मैं कलर चेंज कर देता हूं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अच्छा, भोजन में तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे समस्त छोटे और बड़े जो तत्व होते हैं उसकी पूर्ति करते हैं, तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, है ना। तो जो भोजन में वसीय अम्ल होता और ग्लिसरॉल होता है ना, ये क्या करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। कहां रहते हैं, भोजन में। और जब भोजन पचता है तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ग्लिसरॉल, मिनरल, फैटी एसिड, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप उसको, उसमें से किसको अवशोषित करते हैं, वसीय अम्ल को और ग्लिसरॉल को अवशोषित करते हैं। तो लसिका केशिकाएं क्या कर रही हैं, पचे हुए भोजन को क्या करती हैं, उसमें से कुछ बेस्ट जो मटेरियल है उसको अवशोषित करती हैं और विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लसिका वाहिनियां। अब लसिका वाहिनियां क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो पहला जो था लसिका केशिकाएं, इसी से ये मिलकर बनी होती हैं। तो यही बात है, लसिका वाहिनियां जो होती हैं लसिका केशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात बहुत सारी लसिका केशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो क्या बन जाता है, लसिका वाहिनियां बन जाता है। लसिका वाहिनियां जो होती हैं ये सिराओं के समान होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि धमनी और सिरा होता है और कुछ जो नलिकाएं होती हैं। अच्छा, क्लियर तो ये हो जा रहा है कि लसिका केशिकाएं जितनी होती हैं वो सब पतली पतली होती हैं, अर्थात लसिका तंत्र में जितनी चीजें आती हैं सब बहुत महीन महीन होती हैं। तो क्या हो रहा है, लसिका वाहिनियों में ये सिराओं के समान होती है। अब सिराएं क्या होती हैं, धमनी और सिरा जो होता है हमारे पूरे शरीर में क्या होती है, फैली होती हैं और जो रक्त का वो होता है पहुंचाने का, रक्त और पोषक पदार्थों को पहुंचाने, शरीर में के समस्त भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो धमनी जो होती है वो क्या करती है, वो शुद्ध रुधिर को लेके जाती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है। और जो सिरा होता है वो अशुद्ध रुधिर को पूरे शरीर से क्या करता है, हृदय तक लेके आने का काम करता है। बातें क्लियर? तो ये सिराओं के समान जो अशुद्ध रुधिर को पूरे शरीर से उठाती हैं, कहां लेके आती हैं, हृदय तक लेके आती हैं। कह रहा उन्हीं के समान होती हैं लेकिन उनसे और पतली होती हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? सिराओं के समान तो होती ही होती हैं लेकिन उनसे और क्या होती है, उनसे और ज्यादा पतली होती हैं।
आगे बढ़े। लसिका गांठें, अब आप समझिए, लसिका वाहिनियों में कुछ स्थान स्थान पर फूली हुई गांठों के नुमा संरचना बन जाती है या गांठों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका गांठें कहते हैं। लसिका गांठें जो होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको हाईलाइट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि सब सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर रहे। लसिका गांठें जो होती हैं लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। अब लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट जो होता है यह WBC का एक पार्ट है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता, इंप्रूव करता है। और लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब ये होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं ना, तो इनको क्या करते हैं, एकदम काट कुट खेल खत्म, उनको मार डालते हैं। तो हमारे जो लिम्फोसाइट है ये बैक्टीरिया किससे निर्मित होती है? लसिका गांठों से निर्मित हो रही है। बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का, उन्हें मारने का काम करती है। और लास्ट क्या बचा हुआ है? लसिका अंग। अच्छा, लसिका अंग जो होते हैं, लसिका उत्तकों से बने लसिका अंग होते हैं, अर्थात लसिका उत्तकों से बने हुए लसिका अंग होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है? थाइमस ग्रंथि है यार, जो सीने के पास पाई जाती है। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। प्लीहा और टॉन्सिल आदि इस प्रकार के अंग उसमें जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। थाइमस जो होती है एक अनियमित आकार की ग्रंथि होती है। ये एज के हिसाब से, आप जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे उसी बेचारी एकदम श्रिंक होती जाती है, छोटी होती चली जाती है और अंततः यह खत्म हो जाती है, गल जाती है, यहाँ सीने के पास होती है। इसके अलावा अगर हम टॉन्सिल की बात करें तो टॉन्सिल भी एक जो होता है लसिका अंग होता है और उसमें क्या करता है, लसिका तंत्र में अपना रोल प्ले करता है। बहुत सारे पदार्थों को लेके जाने लेके आने का उसमें अपना वर्क पार्टिसिपेशन करता है। प्लीहा के बारे में बात करते हैं। प्लीहा जो होता है लास्ट यही है। प्लीहा जो होता है हमारा यहां से भाग, जो चेस्ट वाला रीजन है, यहां आप देखेंगे रिब्स होती है, हड्डियां होती है ना, ये हड्डियां हमारे हार्ट को और हमारे फेफड़े को अपने अंदर स्टोर, बचा के सुरक्षित करके रखती है। और नीचे की तरफ एक थैली होती है और उस थैली, वो थैली हमारे एब्डोमेन, पेट वाले, अर्थात यार जो पेट वाला रीजन है जहां उसमें जाता भोजन जाता है यार, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उस वाले रीजन को हमारे चेस्ट वाले रीजन से अलग करता है और उस रीजन को कहते हैं डायाफ्राम। और उस डायाफ्राम के अंदर बहुत सारी प्लीहा नामक रेड रेड कोशिकाएं होती हैं। ये करती क्या है कि बहुत सारे पदार्थों और हानिकारक तत्वों को मार देती हैं, बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करती हैं। यह भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती हैं। मैंने प्लीहा का एक डायग्राम आपके सामने सेट करके रखा है, आप देख लीजिए। ये हमारे खास करके ज्यादातर यहाँ होती है, हमारे दोनों रीजन के आसपास, क्या था वो, डायाफ्राम के बीच बीच में उपस्थित होती है। इतनी चीजें हैं। तो पूरी अगर बात समरी समझे तो लिम्फोसाइट का निर्माण करना, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करना, बैक्टीरिया को मारना, समस्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करना, ये समस्त काम किसके है? लिम्फेटिक सिस्टम के, लसिका तंत्र के। इसके अलावा ये समस्त भोज्य पदार्थों, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का क्या करते हैं? शरीर के अंदर उसका परिवहन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो आई होप कि इतनी चीजें एकदम छोटी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई भी करिए, एंजॉयमेंट करिए, बारात और रात का मजा खूब अच्छे से लीजिए, खूब मिठाई खाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए कि भैया रसगुल्ला खाते समय दिक्कत न पहुंच जाए, है ना। तो बेहतरीन ढंग से लगे रहिए और अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, हैवी गर्मी चल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो थैंक यू। आपको अपना वंस अगेन ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।